स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई न्यू मार्केट गाजियाबाद में विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला गाजियाबाद की मेयर श्रीमती आशा शर्मा रही। उनके आगमन पर एसबीआई के मुख्य प्रबंधक न्यू मार्केट ओमवीर सिंह गौतम ने उनका स्वागत किया। उन्हें फूल बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ ही नीरज कुमार मुख्य प्रबंधक रीजनल व्यवसाय गाजियाबाद व मोहम्मद जफर अंसारी उप शाखा प्रबंधक एसबीआई न्यू मार्केट गाजियाबाद, परवीन गुप्ता उप प्रबंधक रीजनल व्यवसाय गाजियाबाद, भोले शंकर प्रबंधक एसबीआई सीए गाजियाबाद, करणलाल अशोक पूर्व प्रबंधक एसबीआई सीए गाजियाबाद आदि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच के माध्यम से विभाजन की स्मृति दिवस पर अपने विचार रखते हुए मेयर आशा शर्मा ने लोगों को संबोधित किया। यह एक ऐसा विशेष कार्यक्रम था जहां विभाजन के वक्त की यादों को ताजा किया गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आज पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और त्रासदी भी जुड़ी हुई है। जो हमारा एक देश जो था, जो भारतवर्ष कहलाता था, उस समय एक दिन पहले हमारे देश का विभाजन भी हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना जो है 14 अगस्त को जो प्रतिवर्ष जो है हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाएं। तो इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको भी एक दायित्व दिया है, डीएफएस ने दायित्व दिया है। तो हमने यहाँ पर जो है मेयर मैडम से रिक्वेस्ट किया था तो कि आपके बिजी शेड्यूल में से हमको भी 10-15 मिनट दीजिए। तो वी आर वेरी काइंड इनफ कि आपने समय दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानती हैं, भारत सरकार के सभी कार्यक्रमों में जो बराबर का सहभागी रहता है। जितनी भी योजनाएं भी रहती हैं उनके संचालन में भी पूरा सहयोग करता है। तो थैंक यू अगेन। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जैसा आपने बताया कि 19 कार्यक्रम आपके आज लगे हुए हैं, तो हम हमारी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, आपको ही बुलवाएंगे। और सबसे पहले हम स्वागत जरूर करेंगे आपका जो है हमारे रीजनल ऑफिस के चीफ मैनेजर ऑपरेशन श्री नीरज कुमार जी हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कि मैडम का बुके देकर स्वागत करें। 14 अगस्त को एक विभाजन की विभीषिका हमारे सामने मुंबई खड़ी थी और जब ये निर्णय हुआ कि स्वेच्छा से अपने धर्म के अनुसार जिसको जहाँ जाना है वो उधर जाए, जिसको जहाँ रहना है वो इधर रहे। ऐसा ही नहीं कि केवल जाने और आने की बात हो, लाखों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। बहुत शरणार्थी के रूप में गाजियाबाद में भी आपने देखा है, आप रह रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि 1947 का विभाजन यहाँ किसी ने देखा हो, लेकिन बड़ा विभत्स कांड था। प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि अगर हम ऐसे ही सोचते रहे तो मन में और रोष उत्पन्न होएगा और कष्ट आएगा, तो क्यों ना हम सारी संस्कारी संस्थाओं से अनुरोध करें कि हम 14 अगस्त को भी उन पुरानी बातों को भुलाने के लिए, बैलेंस रखने के लिए और अपने मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए 14 अगस्त का भी हम कार्यक्रम करें। और उसी के उपलक्ष्य में आज हर जगह, चाहे हमारी अपनी संस्था है, बैंक हैं और अन्य संस्थाएं जिससे भी संबंधित हैं, सरकार से संबंधित, शासन से संबंधित, वो सब इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगी, ऐसे प्रधानमंत्री भारत देश को मिले हैं जिनकी सोच, जिनके विजन, जिनके सुझाव, जिनका सुधार पूरे देश को एक आगे उन्नति की ओर ले जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक वेमनेस, एक कटुता हमारे बीच उत्पन्न हुई है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उसको पाट सकेंगे, उस कटुता को भर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और आज 14 अगस्त की विभाजन विभीषिका के विषय के ऊपर मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करूंगी, धन्यवाद दूंगी।
आपने मुझे बुलाया और आपको बहुत हार्दिक बधाई दूंगी। जय हिंद, जय भारत। मैं जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नो डाउट ये अपने आप में एक बैलेंस करने वाली बात है कि एक पीड़ा थी, एक स्वतंत्रता हमको मिली, लेकिन उसके साथ साथ एक पीड़ा भी थी। ये उन लाखों लोगों को नमन है, श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर जो विस्थापित हुए, जिन्होंने अपनी लैंड, अपनी मातृभूमि खोई, उसका एक दर्द महसूस करते हुए उन्होंने एक आह्वान किया था और आज हम उस चीज़ को जो है याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इससे बेहतर श्रद्धांजलि उन लोगों को नहीं हो सकती। अगेन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम। आज आपके पास समय कम है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी दिन और हम आपको बैंक बुलाएंगे तो आराम से बात करेंगे। मैं खुद आपके पास आने वाला हूँ, ये 15 तारीख के बाद एक दिन मैं आपके ऑफिस में भी मिलने वाला हूँ, है ना। थैंक यू। बहुत ही बुरा हुआ जो भी हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और लोगों का बहुत सारे घर उजड़ गए। बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी के साथ साथ की, बहुत सारी यादें उनके साथ है। कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग इंडिया में ही रहे। तो इस विभाजन के दुखद अवसर पे हम सबको कहेंगे कि इसको याद रखना है और अपने विभाजन के साथ ही प्रधानमंत्री के मूल्यों को अपने साकार करना है और उनके बताए गए रास्तों पे हमें चलनी है। धन्यवाद। महोदय श्री गौतम साहब, और अभी जो हमारी मैडम साहिबा गई हैं नगर मेयर की गाजियाबाद की, उन्हें भी धन्यवाद। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं कंट्रोलिंग ऑफिस के RBO के नीरज जी, इनको भी धन्यवाद। बाकी सभी मैं कहूँगा कि आप लोग जो है आ जाइए। देखिए यार, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री का जो 14 अगस्त बल्कि 15 अगस्त 2021 को जो ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था कि किस तरह से जो है भारत का विभाजन हुआ और हम जो है 2022 को 14 अगस्त को जो भारत का विभाजन है उसकी स्मृति, विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग उसको याद करेंगे, उसे मनाएंगे। साथियों, यद्यपि समय कम है, सभी लोगों के पास में छुट्टी का भी दिन है, लेकिन मैं 2-3 बात जरूर कहना चाहूँगा। विभाजन विभीषिका दिवस का तात्पर्य यह है कि भारत का जब विभाजन हुआ उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, जो पाकिस्तान बना था 14 अगस्त को, और उससे पहले और काफ़ी लोग यहाँ पे गए। इसके बारे में 2-3 बात जरूर कहना चाहूँगा। अभी सभी लोग विद्वान साथी हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। हमारे तो भारतीय ही हमारा शब्द लिखा हुआ है कि हम प्रथम भी भारतीय हैं, द्वितीय भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा। यदि भारत विभाजन स्मृतिका को यदि हम इसको पढ़ें, इसको देखें, तो 52 पेज का है, उसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो लीडर हैं वो क्या कहते हैं, उसके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी मैं कल परसों देख रहा था, यद्यपि मैंने उस पूरी किताब को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अभी उसका संक्षेप देख रहा था कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी भारत के विभाजन की। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी है भारत का बंटवारा। संभवतः भारत के बंटवारे में जो डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ भारत का बंटवारा है, जिसे सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय मंत्री, न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय है, उन्होंने उसको प्रकाशित किया है संपूर्ण मांग में डॉक्टर अम्बेडकर का। उसमें भारत का बंटवारा भारत सरकार की तरफ से लिखा गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के बंटवारे के, किस तरह से भारत का बंटवारा हुआ। दूसरा, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, एक उपन्यास लिखा गया था खुशवंत सिंह जी ने एक उपन्यास लिखा था 1990 में, 1950 में वो उपन्यास लिखा गया था और 90 में वो प्रकाशित हुआ। आप ये देखिएगा, उसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की ट्रेन। उसमें यद्यपि वो काल्पनिक उपन्यास है, सिंह साहब, वो काल्पनिक उपन्यास है भारत का बंटवारा या ट्रेन टू पाकिस्तान, लेकिन उसमें एक मनु माजरा जगह है उसमें जो यहाँ पे है पंजाब में, मनु माजरा, उस पर एक काल्पनिक है। लेकिन यदि उस उपन्यास को हम पढ़ते हैं तो भारत के विभाजन की स्मृति हमें याद आ जाती है, किस तरह से लगभग 10 लाख लोगों की मौत वहाँ पे हुई थी। जब इधर से ट्रेन जाती थी तो वहाँ लाश वहाँ पे मिलती थी, घायल लोग मिलते थे, और जब वहाँ से ट्रेन यहाँ पे आती थी, घायल लोग इस तरह से आते थे, ये सब आते थे। तो इस संदर्भ में मैं ज़्यादा बात ना कह के केवल एक ही बात कहूँगा कि यदि हमें भारत को अक्षुण्ण रखना है, भारत को, ये मेयर साहब आते उनके सामने भी मैं कहने वाला था कि यदि हमें भारत को अक्षुण्ण रखना है तो हमें एक बात याद रखनी होगी, हमें प्रत्येक व्यक्ति को भारत का संविधान, विशेष रूप से उसकी प्रेमबला,
प्रियम्बिल, उसकी जो उद्देशिका के है, उद्देशिका है, उसे पढ़ना चाहिए प्रत्येक, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लोग हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव के लोग हों, विधायिका के लोग हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या न्यायालय के लोग हों, प्रत्येक दफ्तर में और प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान की उद्देशिका प्रेमबिल, उसमें जहां भारत के प्रत्येक नागरिक को सत्ता, समता, बंधुत्व और फ्रेटर्निटी की बात कही गई है, प्रत्येक व्यक्ति की चाहे लोअर से लोअर लेकर ऊपर तक बैठा हुआ हो, वो प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी की बात कही है, मानवीय मूल्यों की बात कही है। यदि हम उसकी संविधान की पृष्ठभूमि को देखें तो मुझे लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह हमें स्वतंत्रता मिली है, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारत के एकीकरण के लिए, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारत की प्रस्तावना और डॉक्टर अंबेडकर का जो 25 नवंबर 1949 को जो दिया हुआ भाषण है, उसे हमें जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि आज़ाद होने के बाद में हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, बहुत सारे आइडियोलॉजिकल लोग होंगे, बहुत सारे विभिन्न लोग होंगे, लेकिन हमें मूलतः अपने भारत की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी प्रस्तावना को बढ़ो और डॉक्टर अंबेडकर के 25 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा में दिया गया भाषण है, संविधान सभा में, उसे हमें जरूर याद रखना चाहिए, ताकि हम अपने भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांध सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ।